गाइस, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम PHP ट्यूटोरियल 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है PHP डेटा टाइप्स। PHP डेटा टाइप्स क्या होते हैं? Variables can store data of different types and different data types can do different things. जो PHP में वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के तरह से स्टोर होते हैं और डिफरेंट तरह के से स्टोर होते हैं। डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप का डेटा डिफरेंट काम करता है। जैसे नाम, नंबर। नाम एक अलग तरह का स्ट्रिंग डेटा टाइप है और नंबर एक न्यूमेरिक है, इंटीजर बोलते हैं इसको। तो इसी तरह से ट्रू फॉल्स ये बूलियन में आता है। तो PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, जिनमें सबसे पहला है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट को हम डबल भी बोल सकते हैं, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं PHP स्ट्रिंग डेटा टाइप की। A string is a sequence of characters like hello world. A string can be any text inside code. You can use single or double quotes. जो स्ट्रिंग होता है वो एक कैरेक्टर के सेट से मिलकर बना होता है एक सीक्वेंस में, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से मिला हुआ एक सेट है, जिसको स्ट्रिंग, या हम कह सकते हैं वर्ड के सेट को भी स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम उसको सिंगल कोड या डबल कोड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। ये PHP का कोड लगाया, सिंटेक्स यहाँ पे क्लोज किया, तो $x इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड और $y इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये डबल सिंगल कोट में है, वो डबल कोट में है। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? अभी हेलो वर्ल्ड जो वैल्यू है $x में डाल दिए हमने। ई को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, आपने पढ़ा ही है। इको $x सेमीकोलन लगाना पड़ता है हमको हर वेरिएबल या स्ट्रिंग के बाद। तो इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और BR लगा दिए लाइन ब्रेक करने के लिए, फिर इको $y। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों का आउटपुट सेम रहेगा। अब बात करते हैं PHP इंटीजर। An integer data type is a non-decimal number between -2, 147, 483, 648 and 2, 1, 147, 483, 647। ये इसकी लिमिट है। ये क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर होता है। इसमें मतलब हम डेसिमल नंबर यूज नहीं करते, मतलब कि दशमलव वाले हिंदी में बोले तो। इसका जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसके ये पूरा एक नंबर है माइनस। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरे बहुत लंबा हो रहा है, आप इस तरह से करो। माइनस की 217,483,648 से 217 प्लस के से, ये है ना, ये माइनस से प्लस तक 217,483,647 तक इसकी लेंथ होती है माइनस से। रूल्स फॉर इंटीजर। एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इंटीजर में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर जो डेटा है, डेटा टाइप, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16, ऑक्टल बेस 8 और बाइनरी बेस 2 नोटेशन। हम इंटीजर को बेस, जो हम घात वाली बोल सकते हैं इसको, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नोटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं।
In the following example, $x is an integer. $x as an integer. The PHP var_dump function returns the data types and value. PHP में जो var_dump फंक्शन होता है वो डेटा टाइप्स को रिटर्न करता है वैल्यू के साथ। नीचे देखते हैं एग्जांपल। $x इक्वल टू 10.365, सेमीकोलन क्लोज किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं var_dump $x, तो ये जो है हमें डेटा टाइप को भी रिटर्न करेगा साथ में। इसको आप रन करके देखेंगे या हम अभी लास्ट में बताएंगे। PHP Boolean represent two possible states, true or false. $y equal to false. Booleans are often used in conditional testing. You will learn more about conditional testing in later chapter of tutorial. बूलियन जो होते हैं जनरली कंडीशन के लिए यूज करते हैं टेस्टिंग में, जो हम ट्रू फॉल्स इफ एल्स लगाते हैं उसमें यूज होते हैं, और इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसमें इतना ही है। ट्रू फॉल्स होते हैं, कोई चीज हमें चेक कराना है ये सही है या गलत, ट्रू है फॉल्स, तब हम उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगला है PHP array. Now we are talking about PHP array. PHP array, an array store multiple values in one single variable. array जो होता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हमको एक से ज्यादा वैल्यूज या वी कैन से मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल इज $cars is an array. The PHP var_dump function returns the data types and value. For example देखते हैं $cars equal to array, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर वोल्वो, इसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी हम डालते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। कॉमा BMW, कॉमा टोयोटा, तीन वैल्यूज को हमने एक वेरिएबल $cars के अंदर डाला है, तो इसके लिए हमको क्या एरे सिंटेक्स लगाना पड़ेगा, एरे और ब्रैकेट के अंदर, तो इसको बोलते हैं एरे। और इसको प्रिंट करने का ये तरीका होता है var_dump $car। ये जब आउटपुट आएगा तो इसमें सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। PHP ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर two main aspects of object oriented programming. सॉरी, क्लास और ऑब्जेक्ट दो ऐसी चीजें हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के नजरिए से इनको यूज किया जाता है। ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास क्या होती है, एक तरह से टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक इंस्टेंस होता है क्लास का। जैसे कि हम क्लास को बनाकर उसको एक्सेस करने के लिए हम जिस टूल का यूज करेंगे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। When the individual objects are created, they inherit all the properties and behaviors from the class, but each object will have different values for the properties. जब हम कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को जो है इनहेरिट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता, ले लेता, उसके अंदर आ जाती हैं सारी प्रॉपर्टी और बिहेवियर जिस नाम की क्लास से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द प्रॉपर्टीज, लेकिन हम हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यू पास करेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। लेट्स अज्यूम वी हैव अ क्लास नेम्ड कार। A car can have property like model, color, etc. We can define variables like $model, $color, and so on to hold the values of these properties. हम मानते हैं कि हमारे पास एक क्लास है कार, और कार कैन हैव प्रॉपर्टी
कार की प्रॉपर्टी है मॉडल, कलर एटसेट्रा। तो हम ये कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं जैसे डॉलर मॉडल, कलर एंड सो ऑन, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम के हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू पास करेंगे। जैसे मॉडल कौन सा है, 2011 है, 12 है, कलर कौन सा है, लाइट ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। तो हम मॉडल इनके नाम के वेरिएबल डिफाइन करेंगे। When the individual object Volvo, BMW, Toyota etc. are created, they inherit all the properties, behaviors from the class, but each object will have different values of the properties. जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे कि Volvo, BMW, Toyota, तो अगर हम इस नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग एक ही क्लास होगी, लेकिन सबका अपना अपना बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज अलग होंगी। if you create a construct function, PHP will automatically call this function when you created an object from a class। अगर हम कोई कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं तो PHP जो है ऑटोमेटिकली इसको कॉल करती है, इस फंक्शन को, कहां, क्लास के अंदर, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने क्लास बनाई, क्लास सिंटैक्स लगाना पड़ेगा हमारे क्लास कीवर्ड, क्लास कार पैरेंथेसिस लगाया, पब्लिक, और हमने अब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पब्लिक डॉलर कलर, पब्लिक डॉलर मॉडल। हमको सबको सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, ठीक है, मस्ट है। पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, डॉलर कलर कॉमा डॉलर मॉडल, और पैरेंथेसिस हमने क्लोज स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने दिस डॉलर दिस एरो कलर इक्वल टू कलर, दिस एरो मॉडल इक्वल टू मॉडल। तो ये जो हमने दिस पॉइंटर लगाया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये पूरी क्लास में एक्सेसिबल होगा, किसी भी मेथड फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए हमको दिस पॉइंटर, दिस ये इंडिकेट करता है कि आपको ये वाला जो पैरामीटर या वेरिएबल है ये आप किसी भी मेथड या फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसलिए, और जो हमने कलर की वैल्यू दी है यहाँ पे, वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। अब हम बनाते हैं पब्लिक फंक्शन मैसेज, इसके ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं रिटर्न कराते हैं माय कार इज, डबल कोट्स बंद किया, डॉट लगाया, दिस कलर डॉट डबल कोट्स के अंदर ये स्पेस देने के लिए है, डॉट दिस मॉडल, और नोटेशन का साइन लगा दिया। तो क्या प्रिंट करेगा जो भी इस कंस्ट्रक्टर में या इन वेरिएबल में जो वैल्यू देंगे हम, वो वैल्यू इसमें प्रिंट होगी। दिस कलर स्पेस मॉडल, तो इसका आउटपुट आएगा माय कार इज, कलर आएगा उसके बाद और मॉडल आएगा। माय कार इक्वल टू, अब ये क्लास हमने यहाँ ब्रैकेट किया, क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, एक कार क्लास का ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉलर माय कार इक्वल टू न्यू कार, जो क्लास का नाम होता है वो क्लास का नाम इसको यूज करना है। अब हमने यहाँ के दो वेरिएबल बनाए हैं, तो ये जो दो वेरिएबल बनाए हैं उनको हम पैरामीटर के थ्रू उनकी वैल्यू पास करेंगे। जैसे कार के अंदर ब्रैकेट डबल कोट ब्लैक कॉमा वॉल्वो, तो ये जो दो वैल्यू हैं इनको असाइन हो जाएगी, डॉलर कलर को हो जाएगा ब्लैक, डॉलर मॉडल हो जाएगा वॉल्वो। यहाँ से हमने जो पैरामीटर के थ्रू हमने वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। तो अब ये जो वैल्यू है ये पब्लिकली यूजेबल है, तो हमने इसको कंस्ट्रक्टर में डाला है, और कंस्ट्रक्टर से हमने जो दिस पॉइंटर है, ये दिस पॉइंटर को हमने इसके अंदर मेथड के अंदर डाला है। तो अब हम यहाँ पे इको, यानी कि इसको प्रिंट कराने के लिए इको यूज करते हैं, डॉलर माय कार एरो मैसेज।
इस ऑब्जेक्ट से हम इसके अंदर के सारे मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय कंस्ट्रक्टर बार यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, $car एरो मैसेज और ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो और इको br लगा दिया ताकि अगला जो आउटपुट हो उस एक लाइन के नीचे आए। माई कार इक्वल टू न्यू कार हमने देखी। अब यहाँ दूसरी बार दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसकी दूसरी वैल्यू पास की है, रेड कॉमा टोयोटा। तो पहला पैरामीटर कलर के लिए है, कलर हो गया रेड, दूसरा पैरामीटर है मॉडल के लिए, तो मॉडल हो गया टोयोटा। फिर हमने इस मैसेज को प्रिंट किया, इको माय कार पॉइंटर, दिस पॉइंटर ही बोलते हैं इसको, एरो भी बोल सकते हैं, मैसेज। अब क्या मैसेज होगा, ये मैसेज फंक्शन कॉल हुआ। अब ये कलर हमने यहाँ से पास किया था यहाँ पर, तो कलर मॉडल कंस्ट्रक्टर ने क्या हुआ, दिस पॉइंटर में असाइन कर दिया, तो कलर हो जाएगा रेड, मॉडल हो जाएगा टोयोटा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा माई कार इज रेड और टोयोटा। अब बात करते हैं नल वैल्यू की। नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू, नल। A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. Note, if a variable is created without a value, it is automatically assigned as a value of null. Variable can also be emptied by setting the value to null. Null data type जो होता है वो केवल एक ही वैल्यू रखता है, वो होती है null। और जो डेटा टाइप वेरिएबल नल वैल्यू के साथ जो डेटा टाइप होते हैं, डेटा होता है, टाइप होता है, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है। A variable of data type null is a variable that has no assigned value, मतलब इसका होता है नल का कोई वैल्यू उसके पास नहीं है। और बाय डिफॉल्ट जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं विदाउट वैल्यू के, तो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है। और हम वेरिएबल को एम्प्टी करने के लिए भी उसमें नल वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल $x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास की, लेकिन हमने अगर उसके बाद $x इक्वल टू नल कर दिया तो ये वैल्यू जो है ब्लैंक हो जाएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब रिसोर्स, लास्ट है रिसोर्स। द स्पेशल रिसोर्स टाइप इज नॉट ए एक्चुअल डेटा टाइप, इट इज स्टोरिंग ऑफ ए रेफरेंस टू फंक्शन और रिसोर्स एक्सटर्नल टू PHP। रिसोर्स जो होता है कोई डेटा टाइप नहीं एक्चुअली में, ये जस्ट रेफरेंस फंक्शन को रेफरेंस करता है फंक्शन को, हम इसकी यूज से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। रिसोर्स एक्सटर्नल टू PHP, और इससे हम रिलेट करते हैं फंक्शन को, रेफरेंस दे एड्रेस किसी अदर एक्सटर्नल लाइब्रेरी को। ए कॉमन एग्जांपल ऑफ यूजिंग रिसोर्स डेटा टाइप इज डेटाबेस कॉल। जैसे कि हम MySQL डेटाबेस यूज करेंगे PHP के थ्रू, तो ये जो बीच का जो कनेक्शन है उसको रिसोर्स बोलेंगे। We will not talk about the resource type here since it is advanced topic, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक, ये हमारी थ्योरी हो गई। अब हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। सबसे पहला हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं खोलता हूँ अपना एडिटर में, सबलाइन यूज करता हूँ, तो सबलाइन आप जो करते हैं वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम डेटा टाइप स्ट्रिंग का। तो ये है $x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, $y इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये डबल कोट्स में है, ये सिंगल कोट्स में है। हमने br लगाया, $x को प्रिंट किया और $y लगाया। इसका मतलब पहले हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अगर हम br नहीं लगाएंगे तो ये इसके जस्ट पीछे जाएगा, इसलिए हमने br टैग लगाया। अब इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने अपने लोकल होस्ट के htdocs फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ये मेरा एग्जाम इंस्टॉल्ड है। htdocs के अंदर मैंने अपना PHP ट्यूटोरियल बनाया है, यहाँ पे PHP डेटा टाइप, ये जो फाइल है। अब इसको रन करते हैं। उसके लिए आपको याद रखना है कि अपना का जेम सर्वर रन होना चाहिए, जिसमें कि अपाचे और MySQL ये दोनों साथ में रन होना चाहिए। तो इसको भले ही बंद कर दो। अब मैं
ये URL डाला है localhost/php tutorial। यहाँ पर मेरी फाइल रखी है, मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 2 बार लिखा है। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं डबल स्लैश से तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसलिए हमने समझने के लिए ये लगाया है ताकि ये। अब अगला हमारा था स्ट्रिंग के बाद इंटीजर के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ये वाला, इसको ही मैं इसी में डाल देता हूँ। इसके लिए दूसरी फाइल नहीं बना रहा हूँ। ये है $x=5985 रैंडम। अब इसको देखते हैं। यहाँ मैं ये कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एग्जाम्पल कमेंट्स कर दिया। हम चाहे तो अलग अलग लगा सकते हैं PHP टैग, चाहे तो हम एक ही PHP टैग के अंदर सारी चीजें लिख सकते हैं। ये इंटीजर एग्जाम्पल है, इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इस पे भी क्या है, BR लगाएं ताकि ये अलग से दिखे। देखिए इसको रिलोड किया, इंटीजर एग्जाम्पल इंट 5985 वेरडम। वेरडम क्या करता है, डेटा टाइप के साथ साथ उसकी वैल्यू दोनों प्रिंट करता है। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, इंटीजर वैल्यू है 5985। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दें, पूछे मेरे से, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला है फ्लोट। तो फ्लोट को देख लेते हैं। ये PHP टैग क्लोज हो गया था, हम क्लोज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, यहाँ पे हमने डाला ये PHP टैग हमने है। चलो हम लगा देते हैं इसको PHP टैग। इसके लिए वही VR लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट एग्जाम्पल, फ्लोट एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे VR नहीं लगाया, इसके बाद यहाँ पे लगाया था, तो वो क्या हो रहा है, चिपक के आ रहा है साथ में। तो उसके लिए हमको VR टैग इसके बाद भी लगा देते हैं, तो ये हमारा नीचे से आएगा। फ्लोट वेर डंप लगाया तो इसका नेक्स्ट का डेटा टाइप बता दी। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, वेर डंप इसका भी बता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखना, ऊपर स्ट्रिंग भी बताएगा कि नहीं बताता, अभी पता चल जाएगा। फिर एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का साइज बता दिया, हेलो वर्ल्ड। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस को भी कंसिडर करते हैं, तो इसने 12 इसकी लेंथ बता दी है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की, इसलिए यहाँ पे हमने इसको नहीं लगाया था, क्योंकि इसने इसकी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट की थी। इंटीजर में जो डाला है वही प्रिंट कर रहा है 5985, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इसकी कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है वो शो कर रहा है। तो इसको ध्यान न दें, स्किप करें।
अब अगला है हमारा बूलियन। बूलियन का एग्जाम्पल हम आगे करेंगे क्योंकि वो कंडीशनल के लिए पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी हम करते हैं ये PHP एरे को। PHP एरे इसको भी न्यू लाइन br लगाना पड़ेगा। अरे एग्जाम्पल 2 br लगा देते हैं, 3 लगा दिए तब क्लियर समझ में आए। स्पेस आएगा ये। अब एरे देखिए, एरे हमने वेर डंप ने क्या किया है, उसका साइज बता दिया है कि नंबर ऑफ 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी हैं? 0 इंडेक्सिंग भी होती है एरे में। 0 इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ये स्ट्रिंग है, 5 है इसकी इसका क्या है, ये क्या है, वैल्यू की साइज सारे बताएगा। 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, बोल हुआ है और उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की 5 है। इस तरह 1 पे 3 स्ट्रिंग डेटा टाइप बताया, डेटा टाइप का साइज बता दिया। BMW स्ट्रिंग है, ये तीसरा डेटा टाइप है, इसकी साइज 6 है और डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वैल्यू है टोयोटा। इस तरह से वेरिडम एरे प्रिंट करता है। एक बार और बता देता हूं, ये जो हमने पैरामीटर लिए हैं, $कार एक एरे है। एरे डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए एरे लिखना पड़ता है, उसके ब्रैकेट में हम नंबर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों वैल्यू डाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है। स्ट्रिंग की वैल्यू है वोल्वो, BMW, टोयोटा। एरे हमेशा 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। 0 पर वोल्वो है, 1 पर BMW है, 2 पर टोयोटा है। अब चूंकि हमने ये वेर डंप यूज किया है, इसलिए ये जो है इसका डेटा टाइप प्लस डेटा टाइप का साइज, वैल्यू का साइज भी डिफाइन करेगा। अगर हम इसको प्रिंट आर से लगाएं, ईगो इस पे काम नहीं करेगा। प्रिंट आर कार्ड्स लगते हैं तो ये तरीके से बताएगा, इको br। देखिए ये बता दिए, एरे 0 पर वोल्वो, 1 पर BMW, 2 पर टोयोटा। ये प्रिंट आर एक्चुअली प्रिंट एरे के लिए ही होता है और ये वेर डंप ने क्या है, उसका डेटा टाइप साइज दोनों साथ में बताए सबके, और तो और वैल्यू के। ऑब्जेक्ट क्लास का एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम दूसरा बनाते हैं, सेव करते हैं। क्लास डेटा टाइप डॉट PHP। ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसको दूसरी लोकेशन पर रखा है। यहाँ पर मैं इसको रखूंगा htdocs के अंदर। तो इसमें क्या है, इसमें क्लास बनाया कार, पब्लिक $कलर, पब्लिक मॉडल। ये 2 वेरिएबल हैं, इनको हम क्लास के जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहां से हम इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। उसके बाद
हमने बनाया पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर है कंस्ट्रक्ट। ये कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसके लिए हमें कॉल नहीं करना पड़ता। इसमें पैरामीटर पास किए डॉलर कलर डॉलर मॉडल, दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, ये वाला कलर डाल दिया। दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, ये वाला मॉडल। दिस का मतलब ये पॉइंटर है जो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है कि ये जो है दिस की हेल्प से हम इसको पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मॉडल ये हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अब अगला है पब्लिक फंक्शन मैसेज। मैसेज में रिटर्न करा रहा हूँ माई कार इज डॉलर दिस कलर, यहाँ पे हमने कलर कॉन्केट कर दिया, स्पेस दिया, डॉलर दिस मॉडल कॉन्केट करके नोटेशन का साइन लगा दिया, ताकि तब भी जब भी हमें इनकी वैल्यू मिले तो इसका आउटपुट आएगा माई कार इज रेड और ब्लैक जो भी है और उसका मॉडल। यहाँ पर इस फंक्शन को मेथड बोले या फंक्शन बोले इसको क्लोज किया, यहाँ पर क्लास क्लोज हुई। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई कार का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है न्यू और क्लास का नाम। क्लास का नाम है कार। अब हम इसमें दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो इनकी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, ब्लैक वोल्वो। ब्लैक हो गया इसका कलर, वोल्वो हो गया इसकी मॉडल। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम इसकी मेंबर फंक्शन को, ये जो है मेंबर फंक्शन है, इसको हम कॉल कर रहे हैं मैसेज। बस हमें इतना करना है और ये इसका आउटपुट दे देगा। फिर वी आर लगाया, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसी क्लास का, वैल्यू चेंज कर दी रेड और मॉडल टोयोटा। फिर से हमने मेंबर फंक्शन मैसेज कॉल किया। तो रन करते हैं और अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये हमारे ये क्लास है। देखिए माई कार इज ब्लैक वोल्वो, माई कार इज रेड टोयोटा। दो आउटपुट आ रहे हैं इनके, ब्लैक वोल्वो रेड टोयोटा। सिंपल है। अब अगला है ये नल वैल्यू। छोटा सा एग्जांपल है, मैं इसको फिर बताता हूँ। नल वैल्यू को मैं इसी में डालूंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें एक एग्जांपल और दे देते हैं, हेलो $x में डाला हेलो वर्ड, फिर डाला नल। अब देखते हैं वेयर डंप में क्या हुआ है। इसको रन करेंगे पुराने वाले स्ट्रिंग। ये देखिए इसमें आ रहा है नल। वी आर लगाते हैं पहले, तो वी आर लगाया, यहाँ पे लिख लेते हैं नल एग्जाम्पल और वी आर लगाया। अब देखते हैं इसमें क्या आया है, नल। अब देखते हैं ये आ गया नल। देखिए नल वैल्यू में नल आ गया, ये गलत किया था। नल एग्जाम्पल में क्या आया, नल, जबकि हमने इसमें हेलो वर्ड डाला था फिर नल डाला था, लेकिन इसने इसको ओवरराइट कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।